Good morning everyone. So today we are going to start our chapter number 2, that is forms of business organizations. As you guys already have received the PDFs of this chapter, so let's start from the very beginning of this chapter. So today's topic is sole proprietorship. We'll study about features, merits and demerits of sole proprietorship. So let's start. What do you mean by sole proprietorship? Our first question is sole proprietorship. Sole proprietorship होता क्या है? Sole means single, proprietor means owner. Okay. सोल होता है एक सिंगल पर्सन, प्रोप्राइटर मतलब होता है उसका ओनर। एक पर्सन जो सिंगल ओनर होता है अपनी शॉप, अपने बिज़नेस, अपनी जो भी ऑर्गेनाइजेशन, जो भी ट्रेडिंग वो कर रहा है, उसके अंदर जो एक सिंगल पर्सन अपना बिज़नेस चलाता है उसे सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। लाइक हम रिटेलर्स देखते हैं मार्केट में, बहुत सारी रिटेलर शॉप्स है, बहुत सारे ऐसे बिज़नेस है, बहुत सारी बेकरीज हो गई, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके अंदर एक सिंगल पर्सन अपना बिज़नेस चला रहा है। कई लोग जो 1 पर्सन कंपनी भी बनाते हैं, लेकिन वो हम अभी नहीं पढ़ेंगे, कंपनी के अंदर पढ़ेंगे। तो बहुत सारे ऐसे बिज़नेस होते हैं जो सिंगल पर्सन ओन कर रहा होता है, एक सिंगल पर्सन चला रहा होता है। तो क्या होता है, वो जो एक सिंगल पर्सन यानी एक अकेला इंसान अपना बिज़नेस चला रहा है, एक ऐसी फॉर्म ऑफ बिज़नेस एक ऐसा फॉर्म होता है ये बिज़नेस का जिसके अंदर एक सिंगल पर्सन ही सारा का सारा प्रॉफिट गेन जो होता है उससे वो लेता है, और सारा का सारा जो रिस्क होता है वो बेयर करता है। ठीक है, तो एक पर्सन जो कि उस बिज़नेस को स्टार्ट करने से लेकर उसके अंदर उसको मैनेज करने तक, उसके अंदर जो एक्टिविटीज़ हो रही है वो सब मैनेज करना, उसको चलाना, उसमें जो रिस्क हो रहा है, जितना भी जो रिसोर्सेज वगैरह लग रहे हैं, सब कुछ वही हैंडल करता है, और जो भी उससे प्रॉफिट होता है, गेन होता है, वो भी कौन उसको लेता है, उसको भी एंजॉय कौन करता है, वही एक सिंगल पर्सन एंजॉय करता है। सो ये होता है सोल प्रोप्राइटरशिप। एक सिंगल पर्सन जो कि सारा का सारा रिस्क बेयर कर रहा है, सारा प्रॉफिट ले रहा है, एक बिज़नेस को चला रहा है, कंट्रोल कर रहा है, मैनेज कर रहा है, वो होता है सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, इसके बाद सूटेबिलिटी के अंदर क्या है, इसके अंदर आपको बताया हुआ है कि ये जो सोल प्रोप्राइटरशिप का जो ये फॉर्म है, ये वाली जो फॉर्म है, ये कहाँ पे सूटेबल है, किसको सोल प्रोप्राइटरशिप करना चाहिए। देखो, एक तो वो जो कि स्मॉल स्केल पर जो भी बिज़नेस चल रहा है, मतलब बहुत बड़े लेवल पर नहीं। एक तो होता है ना कि बहुत ही बड़े लेवल पर काम चल रहा है, बहुत सारे जगह पर ब्रांचेज़ है उसकी बहुत सारी, तो एक अकेला इंसान वो सब कुछ हैंडल नहीं कर सकता, नहीं कर पाएगा बेसिकली। तो क्या होता है, जो स्मॉल लेवल पर बिज़नेस चल रहा है, जिसमें लिमिटेड टैलेंट चाहिए, जिसमें लिमिटेड चीज़ों की ज़रूरत है, वो एक अकेला इंसान मैनेज कर सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद पर्सनलाइज सर्विसेज जो दे रहा है, लाइक ब्यूटी पार्लर्स हो गए, टेलर्स हो गए, ठीक है, हेयर कटिंग सलून्स हो गए, ड्राई क्लीनर्स हो गए, ये सब क्या है, जो इनका खुद का जो पर्सनलाइज टैलेंट है ये। ठीक है, तो ये सारे लोग कौन होते हैं, ये सारे लोग भी सोल प्रोप्राइटरशिप का बिज़नेस करते हैं, क्योंकि सिंगल पर्सन है। अब टेलर है, टेलर अकेला ही काम करेगा ना, वो 10 जनों को तो लेकर नहीं बैठेगा कि चलो साथ में काम करते हैं। जिसको ये काम आता है वही तो उस काम को कर पाएगा, तो वहाँ पे वो क्या है, वो सोल प्रोप्राइटरशिप का बिज़नेस स्टार्ट करेगा। या कोई आर्टिस्टिक गुड्स हो गए, लाइक क्राफ्ट वगैरह, एम्ब्रॉयडरी, जो हैंडीक्राफ्ट आइटम्स वगैरह होते हैं, जिसमें ये चीज़ जो क्रिएटिव है, जिसमें ये टैलेंट है, वही वो काम कर पाएगा। तो क्या होता है, वो भी सोल प्रोप्राइटरशिप का बिज़नेस स्टार्ट करते हैं। और जिसके अंदर रिस्क जो है बिल्कुल नेग्लिजिबल है, यानी कि इतना ज़्यादा रिस्क नहीं होता है। लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, डॉक्टर्स, वहाँ पे उनको पता है कि ज़्यादा रिस्क की सिचुएशन नहीं है, आराम से जो अगर रिस्क थोड़ा बहुत होता है, बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं है, उनको पता है कि वो लोग प्रोफेशनल्स है, तो डेफिनेटली उनके पास में वो सर्विस जिसको भी प्रोवाइड करेंगे वहाँ पे सर्विस रिसीवर्स आएंगे ही आएंगे। तो अब हम देखते हैं कि फ़ीचर्स क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के। सबसे पहले फॉर्मेशन एंड क्लोजर। देखो, कुछ ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं है, ईजिली क्या होता है, ये बिज़नेस हम स्टार्ट कर सकते हैं। एक सिंगल पर्सन है जिसको अपना बिज़नेस शुरू करना है, वहाँ पर ईजिली क्या है, वो अपना बिज़नेस शुरू कर सकता है। बहुत ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ उसको करने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही कोई लाइसेंस वगैरह की ज़्यादा, मतलब बहुत ही काफ़ी कम चीज़ें ऐसी होती है जिसके अंदर लाइसेंस वगैरह लेने की ज़रूरत है। तो क्या होता है, फॉर्मेशन इजी होता है और क्लोजर भी इजी होता है। जब मर्ज़ी आया स्टार्ट किया, और जब मर्ज़ी आया उसको बिज़नेस को बंद कर दिया। ठीक है, देन लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या होती है इसके अंदर, जो क्योंकि एक सिंगल प्रोप्राइटर है, एक सोल प्रोप्राइटर, एक सिंगल पर्सन है काम करने वाला, तो सारी की सारी लायबिलिटी जो होगी वो उसी की होगी। अगर कल को मान लो कुछ भी ऐसा फेलियर होता है बिज़नेस के अंदर, या कुछ भी ऐसी कंडीशन आती है, सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं जिसके अंदर
उसको पे करना पड़ता है बहुत ज़्यादा या डेप्ट में चल जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में सारी लाइबिलिटी उसकी अकेले की होगी, वो अकेला पर्सनली लाइबल होगा उस चीज़ को, और उसको उस सारी की सारी चीज़ें पे ऑफ करनी पड़ेगी। हो सकता है उसको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी बेचकर करनी पड़े, ठीक है। देन है सोल रिस्क बेयर एंड प्रॉफिट रिसिपिएंट, क्योंकि एक सिंगल पर्सन है, कोई उसके साथ में है नहीं, तो अकेला ही क्या करेगा, रिस्क भी बेयर करेगा और अकेला ही क्या करेगा, प्रॉफिट भी लेके, जो भी प्रॉफिट होगा उसमें भी उसको भी इंजॉय करेगा। तो अकेला इंसान है, रिस्क भी वही बेयर करेगा और प्रॉफिट भी वही लेगा, प्रॉफिट रिसिपिएंट भी वही होगा। इसको ज़्यादा डिटेल में बताने की आगे ज़रूरत नहीं है। वन मैन कंट्रोल, अकेला इंसान है और बहुत सारे लोगों से उसको डिसीज़न मेकिंग के टाइम पे पूछने की या किसी ऐसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि भाई क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, पूरा कंट्रोल उसका खुद का होगा। अगर उसको लगता है कि उसे किसी की हेल्पर की या लेबर की ज़रूरत है, वो अकेला जाके क्या कर सकता है, लेबर रख सकता है। कोई भी तरह का उसको लगता है कि काम करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए या क्या किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है, उसको अपने अकॉर्डिंग वो कुछ भी उसके अंदर बिज़नेस के अंदर कर सकता है। कोई ऐड लेस काम कर, मतलब कोई भी काम ऐड करना हो या मतलब अपने बिज़नेस का स्कोप बढ़ाना हो तो वो इजीली कर सकता है, कंट्रोल पूरा उसका होता है। नो सेपरेट एंटिटी, जो बिज़नेस होता है और जो ओनर होता है उन दोनों की अलग अलग एंटिटी, मतलब अलग अलग क्या है, आइडेंटिटी नहीं होती है, कोई और नहीं होता है। लॉ की नज़र में जिसका बिज़नेस है वही क्या है, मतलब बिज़नेस के नाम पर वो कोई गलत काम नहीं कर सकता है। इसका आपको शायद समझ नहीं आया होगा, ये हम कंपनी का जब पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है और उसकी और उसके जो ओनर्स होते हैं उनकी आइडेंटिटी अलग अलग होती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, जिसका बिज़नेस है उसी के नाम से वो माना जाता है और उसी की आइडेंटिटी उस बिज़नेस के अंदर होती है, ठीक है। लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी, अब एक पर्सन है, हो सकता है कल को कुछ मिसहैपनिंग उसके साथ हो जाए, हो सकता है वो पागल हो जाए, हो सकता है वो इंसॉल्वेंट हो जाए, हो सकता है वो मर जाए, इन केस ऑफ डेथ, बैंकरप्सी, या जेल हो जाए, इम्प्रिजनमेंट हो जाए, ठीक है, या इंसेन हो जाए, कुछ भी ऐसी किसी भी केस के अंदर क्या है, वो बिज़नेस डेफिनेटली आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या होता है, बिज़नेस बंद करना ही पड़ता है, क्योंकि कोई और उसको संभालने वाला नहीं होता है, ठीक है। नैन क्या है, इसके एडवांटेजेस हम क्या पढ़ेंगे, अब इसके एडवांटेजेस एंड मेरिट्स पढ़ेंगे। एडवांटेजेस क्या है, फर्स्ट देखो क्विक डिसीजन मेकिंग। अब जहाँ पर खुद का एक अकेला पर्सन है, जब उसको लगता है कि ये काम करना चाहिए तो वो तुरंत उस चीज़ के लिए हाँ भर देगा या तुरंत उसके लिए ना भर देगा। तो क्या होता है, जब डिसीज़न मेकिंग का टाइम आता है तो उसे बहुत लंबा प्रोसीजर नहीं करना पड़ता कि इसकी अप्रूवल लो, उसकी अप्रूवल लो, इससे परमिशन लो, कुछ नहीं, अपने मर्ज़ी से वो क्या कर सकता है, कोई भी डिसीज़न ले सकता है। तो क्या होता है, डिसीज़न मेकिंग बहुत क्विक होती है इसके अंदर, कोई भी काम ईजीली और फटाफट डिसीज़न लेकर किया जा सकता है। सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट, अब कोई पर्सन है जो बिज़नेस चला रहा है तो क्या होता है, सिर्फ एक उसको यही नहीं है कि हाँ सेल्फ सेटिस्फेक्शन ही नहीं होता कि हाँ मैं बिज़नेस चला रहा हूँ तो मेरे को पैसे मिल रहे हैं, साथ ही साथ क्या होता है, कॉन्फिडेंस लेवल डेफिनेटली एक अलग लेवल पे चला जाता है कॉन्फिडेंस कि हाँ मैंने इतना कुछ किया है, कुछ अचीव किया है मैंने अपनी लाइफ में, ये सारी चीज़ क्या होती है उसके अंदर आने लगती है। तो सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट का मतलब है कॉन्फिडेंस आता है, उसको लगता है कि हाँ मैंने कुछ अचीव किया, अचीवमेंट्स का लगता है उसको कि हाँ मैंने अचीव किया है कुछ। सीक्रेसी क्या है कि जो आपका बिज़नेस है इसके अंदर बहुत सारी ऐसी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है जो कि हम कॉम्पिटिटर्स को या हम बाहर किसी को नहीं देना चाहते। जहाँ पर एक से ज़्यादा लोग होंगे वहाँ पे आपको सबके सामने डिस्क्लोज़ करनी पड़ेगी, लेकिन जहाँ एक सिंगल ओनर है, सिंगल पर्सन है, तो क्या है, सारा का सारा जो भी इम्पॉर्टेंट कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो सीक्रेट है, कहीं पे भी उसको डिस्क्लोज़ करने की ज़रूरत नहीं है, उसको डर नहीं है कि किसी और के पास में जा सकती है ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन। तो क्या होता है, सीक्रेसी रहती है इसके अंदर, सीक्रेट रहता है। देन डायरेक्ट इंसेंटिव्स, अब क्या है, आपको पता है कि जितना ज़्यादा वो एफर्ट्स डालेगा उतना ज़्यादा उसको प्रॉफिट मिलेगा। तो एक सोल प्रोप्राइटर है, एक सोल ओनर है, वो क्या करेगा, एक सोल ओनर है वो क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा एफ़र्ट्स डालेगा, क्योंकि जितने ज़्यादा वो एफ़र्ट्स डालेगा उतने ही ज़्यादा उसको प्रॉफिट मिलेगा, उतनी ज़्यादा उसको रिवॉर्ड्स मिलेंगे और उतना ही ज़्यादा उसको रिटर्न मिलेगा। तो एडिशनल प्रॉफिट जितना भी होगा तो क्या है, उसके लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी मेहनत करेगा, जो भी उसको लगता है कि हाँ मुझे जितने ज़्यादा रिवॉर्ड्स चाहिए उतना ज़्यादा मैं एफ़र्ट्स डाल सकता हूँ, क्योंकि उतना ही ज़्यादा बिज़नेस भी ग्रो करेगा और बिज़नेस किसका है, उसी का है। तो एक पर्सन उसकी क्या है, डायरेक्ट इंसेंटिव्स उसको मिलते हैं। इजी फॉर्मेशन एंड क्लोजर, इजी फॉर्मेशन एंड क्लोजर अभी मैंने आपको बताया था कि कुछ ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती है। तो क्या होता है, इजीली ये फॉर्मेट हो जाता है। हम जैसे अगर कोई और फॉर्म देखें, पार्टनरशिप हो गई या
कुछ भी लाइक पार्टनरशिप हो गई या फिर कंपनी हो गई या कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गई, बहुत सारी फॉर्म्स जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, इन सब में क्या है, काफ़ी सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ है, लाइक लाइसेंस लेना पड़ता है, कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती है। यहाँ पे कोई ऐसी कंडीशन या ऐसी सिचुएशन आपको नहीं मिलेगी। इजीली आप क्या कर सकते हो, अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो और इजीली क्या है, अपना बिज़नेस चाहो तो बंद कर सकते हो। तो बहुत कम ऐसी सिचुएशन, ऐसे बिज़नेस होते हैं या बहुत कम ऐसी हम देखते हैं, काफ़ी कम ऐसी सिचुएशन होती है जिसके अंदर हमें लाइसेंस लेने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशंस में क्या है, इसके अंदर है कि देखो जितना ज़्यादा फ्लेक्सिबल हम काम करना, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है ईजिली उस चीज़ को कर सकते हैं, कहीं कोई रोक टोक नहीं है, कहीं कोई रुकावट नहीं है। जब वो चाहे अपने बिज़नेस का स्कोप बढ़ाना कि भाई हाँ, अब तक तो मैं एक टेक्सटाइल का बिज़नेस कर रहा था, अब साथ ही साथ मैं क्या करना चाहता हूँ, जो किराना स्टोर, ये हम क्या कहते हैं, किराना स्टोर भी साथ में खोलना चाहता हूँ, तो वो उसके अंदर है, वो अपने बिज़नेस को कन्वर्ट भी कर सकता है उस दूसरे बिज़नेस में, वो चाहे तो उसके साथ में दूसरा बिज़नेस भी कर सकता है। कहीं कोई ऐसी सिचुएशन या अपने बिज़नेस के स्कोप को बढ़ा सकता है कि अब तक तो सिर्फ साड़ी का बिज़नेस था, अभी हम ऐड क्या कर देते हैं, कुछ जो स्कार्फ वगैरह या कुछ ऐसी चीज़ें ऐड कर देते हैं जो कि अनस्टिच्ड आइटम है, या ऐसी कोई चीज़ें हम ऐड कर देते हैं। तो क्या होता है, वो अपने बिज़नेस में कुछ भी काम करना चाहे, कोई स्कोप मॉडिफाई कुछ भी करना चाहे, वो इजीली कर सकता है। तो क्या होता है, ऑपरेशंस बहुत ही फ्लेक्सिबल होते हैं। देन क्या है, डीमेरिट्स एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। अब इसकी डीमेरिट्स भी होती है कुछ, क्योंकि डेफिनेटली अगर मेरिट्स हमने पढ़ी है तो डीमेरिट्स भी होगी। तो क्या क्या डीमेरिट्स होती है, सबसे पहली है लिमिटेड रिसोर्सेज। देखो लिमिटेड रिसोर्सेज क्या है, अकेला इंसान है, अकेला अगर इंसान है तो अकेले का फ़ंड लगेगा, राइट। अकेला इंसान है तो उसी का जितना फ़ंड है, जितना पैसा है, जितनी कैपिटल वो लगाएगा, उसी के अंदर क्या है, उसके रिसोर्सेज वगैरह, उसकी एसेट्स वगैरह उसी में होगी। तो क्या होगा, जितने रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। एक तो हम दो जनों का देखें, पार्टनरशिप देखें, तो दो या दो से ज़्यादा लोग अपना फ़ंड लगा रहे हैं, कैपिटल लगा रहे हैं, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं। लेकिन यहाँ एक सिंगल इंसान है तो कम से कम उसके पास क्या है, रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे। बोरोइंग कैपेसिटी उसकी उसी के ऊपर होगी। लाइक एक इंसान अगर बोरो करता है, बैंक से लेकर आता है, तो उसकी क्रेडिट वर्दिनेस क्या है, क्या नहीं है, ये सब भी उसी के ऊपर है। तो बहुत ही कम चांसेस होते हैं उसके कि वो इजीली बोरो कर सकता है या उसको लोन वगैरह मिल जाए। ठीक है। तो रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। देन बिजनेस कंसर्न, लाइफ ऑफ बिजनेस कंसर्न लिमिटेड होती है। कैसे, कल को मर गया, पागल हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, बैंकरप्ट हो गया, तो क्या होगा, उस केस में उसका कोई सक्सेसर तो होगा नहीं। तो अगर सक्सेसर नहीं है तो क्या होगा, लीगल हेयर नहीं है, तो क्या होगा, जो उसका बिज़नेस है उसको उसी टाइम पे बंद करना पड़ेगा। तो बहुत ही शॉर्ट पीरियड होता है इसका, मतलब कोई श्योरिटी नहीं है कि कितने लंबे टाइम तक वो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लिमिटेड लाइफ होती है इसके बिज़नेस की। ठीक है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, सारी की सारी लाइबिलिटी उस एक इंसान की होती है। कल को बिज़नेस फेल हो जाता है, बिज़नेस फेलियर के अंदर क्या होता है, उसको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी बेचनी पड़ सकती है, अपनी कार, अपना घर, जो भी है उन सबको बेचकर उसको वो सारे के सारे डेट्स जो है वो पे ऑफ करने पड़ेंगे। तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। लिमिटेड मैनेजेरियल एबिलिटी, अब एक इंसान है तो बहुत सारी चीज़ों में तो एक्सपर्ट हो नहीं सकता, और काम करते हुए बहुत सारी चीज़ें उसको करनी पड़ती है। तो मैनेजेरियल एबिलिटी जो होती है ना, लाइक सामान खरीदना भी है, परचेज़ करके सेल भी करना है, फाइनेंस भी करना है, प्रोडक्शन भी करना है, मार्केटिंग भी करना है, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं बिज़नेस के अंदर। तो सामान खरीदना, उसको बनाना, प्रोडक्शन करना, उसको सेल करना, फिर फाइनेंस वगैरह करना, हर एक चीज़ उसके बस में नहीं है। लाइक एक्सपर्टाइज नॉलेज तो है नहीं, ऑब्वियस सी बात है। अब आगे क्या क्या उसको क्वालिटीज़, मतलब क्वालिटीज़ क्या, कॉम्पिटिटर की क्या क्या उसके सामने चैलेंजेस आ सकते हैं, या क्या क्या ऐसी चीज़ें उसके सामने आ सकती है, हर एक चीज़ की उसको इतनी नॉलेज नहीं हो सकती है। एक इंसान हर चीज़ में परफेक्ट नहीं हो पाएगा। तो क्या होता है, लिमिटेड मैनेजेरियल एबिलिटी होती है, लिमिटेड मैनेजमेंट करना उसको आता होगा। ठीक है। ये हमारा था सोल प्रोप्राइटरशिप का टॉपिक। थैंक यू।